हेलो स्टूडेंट्स, अब वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, तो टॉपिक नेम इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, देखो जैसे मेरी ये बॉडी है तो मेरे कंपोनेंट्स हो गए हाथ, पैर, मुंडी वगैरह। तो कोई वेक्टर होगा, अगर वो कोई एंगल पे होगा तो उसके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो उसी तरह वेक्टर के कंपोनेंट हम आज डिस्कस करने वाले। तो सपोज एक वेक्टर ले लेता हूं जो ये x और y एक्सिस के साथ ये वेक्टर मैंने ले लिया ए वेक्टर। वो ये ए वेक्टर हमारा कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, सपोज थीटा एंगल बना रहा है। ये जो ए वेक्टर है वो x और y के साथ कौन सा एंगल बना रहा है बच्चों? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ए अगर यहां पे थीटा एंगल बना रहा है और ए अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो यानी वो कोई दो वेक्टर का समेशन हो सकता है। ठीक है, तो सपोज प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए बार ऑन एक्स। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस। उसको मैं नाम दे देता हूं सपोज क्यू, ओ क्यू। एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला, और उसे मैं नाम देता हूं ओ आर। ठीक है, और ये जो मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए को मैं नाम दे देता हूं ओ पी। ओ पी इज माई वेक्टर। ओके, नाउ दिस इज ओ आर, देन आई कैन से ओ आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, तो यहां से सपोज मैं ऐसा भी सपोज करता सकता हूं कि क्यूपी वेक्टर एंड ओ आर वेक्टर दोनों सेम है। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों वेक्टर सेम है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर रूल, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन, आपको एडिशन का ट्राइंगुलर रूल पता है। वेक्टर ए और ये वेक्टर बी ले लिया, तो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड दोनों हमें रिजल्टेंट आंसर देते हैं, एंड दैट रिजल्टेंट आंसर इज गिवन बाय ए बार प्लस बी बार। ओके, ये ट्राइंगुलर रूल है हमारा एडिशन का। ऐसा कुछ हमने आगे बढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैं यहां पे क्या ऐसे लिख सकता हूं, ओ क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल्स टू ओ पी। ठीक है, ओ क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल्स टू ओ पी। क्लियर? तो अब मैं यहां पे ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं। देखो ये 90 एंगल है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी, यहां पे cos थीटा लगाओ बच्चों। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी। ठीक है, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओपी मीन्स ए, सो ए cos थीटा। ओके, तो ओ क्यू वो एक्स एक्सिस पे है और उसका आंसर आया हमारा ए cos थीटा। तो ये आंसर मैं यहां पे फिगर में लिखता हूं ए cos थीटा। ठीक है, एंड साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू या क्यू पी डिवाइड बाई ओ पी
ओके, सो दैट QP इज इक्वल्स टू A sin थीटा। तो यहां पे मैं इसको बोल देता हूं A sin थीटा। अगर मैं इसे A sin थीटा बोलता हूं तो क्या इसे भी मैं A sin थीटा बोल सकता हूं? ठीक है, तो वेक्टर A के दो कंपोनेंट्स मिले, A cos थीटा एंड अनदर इज A sin थीटा। जो A cos थीटा है वो x एक्सिस के पैरेलल है और A sin थीटा वो y एक्सिस के पैरेलल है। A cos थीटा वो x के ऊपर है, तो उसे हम नाम दे देते हैं, नाउ टेकिंग OQ is equals to A cos theta means AX, इसे मैं नाम दे देता हूं AX is equals to A cos theta, okay, and QP is equals to A sin theta, तो उसे मैं नाम दे दूंगा बच्चों AY is equals to A sin theta। ठीक है, तो ये मेरा हो गया X कंपोनेंट which is AX and this one is Y component which is AY। ठीक है, तो I have here two components of A, one is AX which is A cos theta and another is AY which is A sin theta। ओके, तो यहां पे देखो ट्राइंगल रूल में OP is equals to OQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर। ओके, और आगे मैंने आपको ये सिखाया था कि X एक्सिस के लिए हम I लेंगे और Y एक्सिस के लिए हम J लेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पे ये चीज दिखानी है तो मैं कुछ इस तरह दिखा सकता हूं, OP इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर A इज इक्वल्स टू, ओके, OQ यानी क्या है, OQ यानी AX है। तो भाई आप अगर देखना है, सुनना पूरी बात, आप अगर AX और AY दो हाथ और दो पैर का समेशन करोगे तो आपको पूरी बॉडी मिलेगी। ठीक है, इस तरह कुछ। तो अगर आप AX प्लस AY करोगे, AX प्लस AY करोगे तो आपको A मिल जाएगा। Now here AX is in X direction, so I will write AXI, and AY is in Y direction, so I will write J, AYJ. So vector A is become now AXI प्लस AYJ। अब AX और AY का वैल्यू रखते हैं, बराबर, इसे हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा आया कुछ फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, सो दैट A1 इज इक्वल्स टू A cos थीटा I प्लस A sin थीटा J। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A बार वो आ जाएगा हमारा A मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब देखते हैं इसे, देखो ये आया कहां से, तो इसे क्रॉस चेक करते हैं, बिकॉज यहां पे पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, इसे मैं AY बोल दूं ना। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, सो आई कैन राइट A इज इक्वल्स टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको A का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो I और J के साथ जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करो, समेशन करो, अंडर रूट करो, यानी आपको A का वैल्यू मिलेगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A। ओके, नाउ डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी क्या हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा बच्चों। अगर मुझे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां पे tan थीटा लगाओ, tan थीटा इज इक्वल्स टू QP डिवाइड बाई OQ, यानी क्या बनेगा, AY अपॉन AX। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू
ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स, ओके। तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। ये 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में यानी सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएगा, ठीक है। तो पहले ये उतार लो, अब इसके बाद हम 3D पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। इसके आगे हमने क्या देखा, 2D में देखा, अब 3D में देखते हैं। अब 3D आ गया यानी क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि एक्स एंड वाई अगर यहाँ पे है तो जेड आपकी तरफ आएगा, पॉजिटिव जेड आपकी तरफ, नेगेटिव जेड ये दीवार को चीर के उस साइड निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 3D के लिए। ध्यान देना बच्चों, सपोज ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x, और यहां पे हो गया हमारा z एक्सिस, ठीक है। मैं एक वेक्टर लेते हूं, वो वेक्टर कुछ इस तरह है यहां पे, चलो बच्चों यहां पे ध्यान दो, ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये वेक्टर एक्चुअली 3D सिस्टम में बोर्ड पे ड्रॉ किया है, लेकिन है कहां पे, वो 3D सिस्टम में, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है वो पीछे वाले प्लेन की वजह से, जो पीछे वाला ये क्यूब है, क्यूब में जो पीछे वाली दीवार है उसमें जो ये पॉइंट है वो है ओरिजिन, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्यूब की आगे वाली दीवार पे है, ठीक है। यानी अगर ऐसे बात करूं तो हमारा वेक्टर ये दीवार, बोर्ड वाली दीवार के जहां पे नीचे ओरिजिन है वहां से आपके पास एक दीवार है वहां पे जा रहा है, ऐसे ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये 3D सिस्टम में वेक्टर, क्लियर हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। दिस वेक्टर इज ए बार, सपोज वेक्टर मैंने क्या ले लिया, ए बार ले लिया। नाउ वेक्टर का वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन हमारा हो जाएगा ए वाई, ये रहा, यहां पे मैं उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना, ये वाला, ठीक है। और उसे मैं नाम देता हूं, इसे हमने नाम दे दिया ओ ए, या इसे नाम देते हैं ओ सी, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है उस पे इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन हमारा ये वाला हो जाएगा बच्चों, और इसे मैं नाम दे रहा हूं ओबी, ठीक है। 3D सिस्टम देखना आप लोग, ओके। नाउ इसका z एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो प्रोजेक्शन हो जाएगा हमारा ये वाला, और उसे मैं नाम दे देता हूं ओडी, नॉट ऑडी, इट इज ओडी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, मैं ना यहाँ पे साइड में पहले आपको सिखा देता हूं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। मैं ये ओरिजिन ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ये मैंने ओरिजिन ड्रॉ किया, ठीक है। ये हो गया हमारा ओबी वेक्टर, तो ये मैंने ड्रॉ किया ओबी वेक्टर। ये हमारा हो गया ओडी वेक्टर, तो ये हो गया हमारा ओडी वेक्टर, ठीक है। अच्छा चलो ये दोनों के ही अभी पकड़ो, ठीक है। व्हाट इज ओडी? ओडी इज वेक्टर अलोंग द z एक्सिस, एंड व्हाट इज ओबी? ओबी इज द वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ओडी। ओडी कुछ इस तरह हो गया बच्चों, along the z axis so I will write ay, and along the x axis so I will write ax। अभी तो आगे बढ़ा है, जो वेक्टर होगा उसका y एक्सिस पे कंपोनेंट क्या आया था, ay आया था, और x पे कंपोनेंट क्या आया था, ax आया था कि नहीं आया था। तो वैसे ही यहाँ पे अगर z आ गया, तीसरा एक्सिस आ गया, तो उसका कंपोनेंट हम क्या लिखेंगे, ay लिख देंगे, सॉरी az लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा az, सॉरी
az आएगा, यहाँ पे ax आएगा। तब सिर्फ ये दोनों का समेशन सोचो, ay को भूल जाओ। ये दोनों का समेशन क्या होगा बच्चों? ये दोनों का समेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, ये आया, ये आ गया, ठीक है। तो ये जहां पे भी इंटरसेक्ट होता है, ये ax को ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम मेथड, ये ax को ड्रॉ किया, ये az को ड्रॉ किया, और हमें सिर्फ ये दोनों का समेशन मिला, ये वाला, ठीक है। और ये जो समेशन आया, वो समेशन कौन सा है? उसे नाम दे देते, जैसे O एंड P नाम देते, चलो OP नाम देते, ठीक है। लेकिन हमें तो 3D सिस्टम देखना है, यानी y आना चाहिए। सिर्फ आप लोग ax प्लस az कर दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको प्लस ay भी करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ax प्लस az किया तो OP मिला, क्या मिला हमें? OP मिला। तो अब यही OP में अगर z को सॉरी y को ऐड कर दूं तो मेरा वेक्टर a मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब ay को ऐड करना है, किसको ऐड करना है? ay को, देखना ध्यान रखना, किसको ऐड करना है भाई? ay को ऐड करना है। अच्छा ay को, ay है कहां पे? ये रहा, देखो दिस इज ay, ये हमारा az और ये हमारा ax, ठीक है। तो ay को ऐड करना है, ay और ये दोनों सेम हो गए, 3D देखो 3D, ये OC और इसे हम नाम दे देते P, ठीक है। ये हमारा हो गया P पॉइंट एंड दिस वन इज A। सो OC और AP, OC AP, OC AP, OC AP दोनों सेम है। तो ये जो ay है वही हमारा PA है ना, तो P और यहां पे मैं बनाता हूं, यहां पे मैं बना लेता हूं ये वाला, देखो 3D देखना, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ax, तो देखो मैंने क्या ड्रॉ किया? PA, ठीक है। तो देखो az प्लस ax, तो ये मिला मुझे ax प्लस az मिला, ये इतना जो मिला वो ax प्लस az प्लस उसमें ay को ऐड करो तो मेरा वेक्टर मिलता है ये वाला, ठीक है। ये मेरा ay है, ये ay, तो ये मुझे मेरा वेक्टर मिला, कौन सा? ये वाला, देखो ये है ना वो, 3D देखो, ठीक है। तो इस तरह हम एडिशन फाइंड करने वाले हैं इसमें, ओके। तो पहले दो का एडिशन करेंगे और उसमें तीसरे को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये दो का एडिशन हो गया आपका। अच्छा यहाँ पे एंगल देखो, ये 90 का एंगल है बच्चों, ये एंगल आपका कितने का है? 90 का है, ठीक है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। 3D देखो 3D, ठीक है। यहाँ पे ये ट्राइंगुलर प्लेन दिख रहा है आपको इतना सा, राइट एंगल है, राइट एंगल, ये 90 का एंगल है, ठीक है। और इनिशियली मैं क्या करूंगा? az और ax को ऐड करूंगा, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन फिगर मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं, OB प्लस OD, OB प्लस OD इज इक्वल्स टू OP। हो गया सिंपल सा। पैरेललोग्राम मेथड बोलो, ट्राइंगुलर मेथड बोलो, दोनों से आप फाइंड कर सकते हो। नाउ OP प्लस दिस इज OP प्लस PA इज इक्वल्स टू OP प्लस PA इज इक्वल्स टू OA। It is OA। तो what is OA? OA is my vector, given vector A, जो OA 3D सिस्टम में जो यहां से आपका वेक्टर वहां पे गया था, ये वेक्टर वो हमारा OA है, ठीक है। तो OA क्या बना हमारा? OP प्लस PA, सो दैट OA इज इक्वल्स टू OP प्लस PA। नाउ व्हाट इज OP? OP is OB प्लस OD, सो OA इज इक्वल्स टू OP यानी OB प्लस OD प्लस PA, ओके। सो दैट OA इज इक्वल्स टू OB। ये वेक्टर है, देखो कोई भी वेक्टर होगा, सुनना मैंने आपको सिखाया था। सपोज मेरे पास वेक्टर A है, ये वेक्टर को मुझे स्केलर टर्म में बनाना है, एंड सपोज ये जो छोड़ो A को छोड़ो, P ले लो, P वेक्टर है
और ये x डायरेक्शन में, ठीक है, ये p वेक्टर ले लिया और वो कहां पे x डायरेक्शन में। इसका मुझे स्केलर फॉर्मूला, स्केलर टर्म चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, p और x डायरेक्शन है तो मुझे लिखना पड़ेगा i, ठीक है। ये मेरा वेक्टर को स्केलर में कैसे दिखाना है वो टर्म था ये, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। OA इज इक्वल्स टू OB, अब OB देखो कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, यानी OB इंटू आई कैरेट प्लस व्हाट इज OD, OD इंटू k कैरेट, क्योंकि z एक्सिस की डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा OD इंटू k कैरेट प्लस व्हाट इज PA, सॉरी हाँ PA मीन्स OC, PA मीन्स OC, ओके, एंड व्हाट इज OC, AY इन y डायरेक्शन। तो अभी तो हम लिख देते OC इन y डायरेक्शन, सो 3। अब मैं क्या करूंगा, OB, OD और OC तीनों की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है। तो सपोज अब आपको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो वेक्टर है उसे मैं यहाँ पे बता देता हूं, ऊपर की साइड ये हमारा वेक्टर A है, मैं इसे अब रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो जो फिगर है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी आपके लिए। तो हम AY AZ AX जो काम का नहीं उसे अभी रब कर देते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखना AX कौन था, AY कौन था और AZ कौन था, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि सपोज आपका जो वेक्टर A बार है उसने जो x एक्सिस है उसके साथ अल्फा एंगल बनाया है, जो आपका वेक्टर A बार है उसने y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया, और आपका जो A बार है उसने z एक्सिस के साथ, ठीक है, जो z एक्सिस जा रहा है उसके साथ उसने गैमा एंगल बनाया, ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आपको गैमा दिख रहा है जो ग्रेटर देन 90, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गैमा तीन एंगल मिल गए। जो आपका z एक्सिस के साथ बन रहा है वो गैमा है, x के साथ जो बना वो अल्फा है, और y के साथ जो बना वो बीटा है। अब सबके आपके प्रोजेक्शन तो इस पे आ चुके हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन आ गए यानी 90 के एंगल हो गए। तो अगर cos लगाए, ठीक है, ध्यान देना, नाउ cos अल्फा, तो cos अल्फा यानी यहाँ पे क्या होगा, ये कंपोनेंट कौन सा था बच्चों, याद करो ax था, तो ax डिवाइड बाय हाइपोटेनियस आपका कौन सा आएगा, a, तो मैंने लिखा यहाँ पे ax डिवाइड बाय a। इस तरह आपका मिलेगा cos बीटा, cos बीटा इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर यहाँ पे जाएगा, ये आपका बन जाएगा 90 का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह 90 का एंगल बनेगा। और यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है यहाँ पे cos बीटा लगाओ, cos बीटा यानी नियरेस्ट साइड, नियरेस्ट साइड यानी ये वाली हो जाएगी, यानी ay अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये बना ay अपॉन हाइपोटेनियस, और cos गैमा इज इक्वल्स टू ay अपॉन हाइपोटेनियस। सो ax ay एंड az, सॉरी az मुझे मिल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे तीनों दिन का वैल्यू लिखता हूं, हियर ax, देखना ax इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज ax, इट इज ob, ob यानी ax, ठीक है। तो ax यानी ob इज इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा a cos अल्फा, a cos अल्फा, ठीक है। ay यानी क्या बन गया हमारा, ay यानी oc, देखो ay यानी y कंपोनेंट जो है हमारा OC आएगा, तो OC इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, A cos बीटा, एंड AZ इज इक्वल्स टू, AZ इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा Z एक्सिस वाला OD, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा OD इज इक्वल्स टू A cos गैमा। तो बच्चों यहाँ पे तीन चीजें आपको मिल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये तीनों दिन का वैल्यू मैं इसमें रखूंगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 OA यानी मेरा वेक्टर A बार, तो A बार इज इक्वल्स टू OB यानी AXI प्लस, अब मैं इसे लिखता हूं OC यानी Y वेक्टर AYJ प्लस AZK, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो अंडर रूट आप कर सकते हो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये आपका उसका मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, उसमें ax ay az आप उसके कंपोनेंट्स ये रहे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड करेंगे। और ये था हमारा 3D सिस्टम में
कंपोनेंट्स थे। क्या थे? 3D सिस्टम में कंपोनेंट थे। पॉज करके आप लोग को लिखना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस, इसमें ही आते हैं हमारे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है वो देखना है, ठीक है। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस, तो बच्चों अब देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो लास्ट में हमारा इक्वेशन ये आया, तो यही इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज करना है। टेकिंग, हमें पता है कि भाई ये इक्वेशन इस तरह कुछ है, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दो बच्चों, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज ax, ay एंड az? ये तीनों दिन का वैल्यू ये रहा, ठीक है। तो वो रख देंगे सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax यानी क्या है बच्चों? cos अल्फा, ay यानी cos बीटा एंड az यानी a cos गैमा, ठीक है। वो रख देते हैं। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा एंड a स्क्वायर cos स्क्वायर गैमा, so that a square is equals to a square common cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, ठीक है। तो ये कट हो गया, तो क्या बना हमारा? cos square alpha, सॉरी cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1। तो ये क्या था कि भाई हमारा जो वेक्टर है वो एक्स वाई जेड के साथ जो अल्फा बीटा एंगल, अल्फा बीटा और गैमा एंगल बना रहा है, उसकी कॉस वैल्यू का स्क्वायर का समेशन ऑलवेज 1 होगा। कितना होगा बच्चों? 1 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, मैं ऐसा भी बता सकता हूं कि कॉस स्क्वायर अल्फा यानी हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 माइनस कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, और वो माइनस और ये माइनस कट होके फाइनल इक्वेशन हमारा इस तरह बना रहे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा, ठीक है। तो भाई हमारा जो वेक्टर है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, सॉरी अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू 2, हाँ सही है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2 है। यानी हमारा जो वेक्टर है वो अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, उसका साइन वैल्यू का स्क्वायर का समेशन ऑलवेज 2 आता है, और कॉस वैल्यू का स्क्वायर का समेशन ऑलवेज कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इन 3D, ओके। तो इतनी बात थी हमारी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, आप लोग नोट डाउन कर लेना, और इसके सम्स भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट देख लेंगे, यानी आपका वेक्टर का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर के बहुत सारे सम्स करने, ठीक है। लिख लो फटाफट जल्दी से।